क्या आप भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करते हैं? कम उम्र में ही आपको महसूस हो रहा है कि आपके घुटने, आपकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। किसी भी काम को करने के लिए आप खुद को बहुत मजबूर करते हैं और तभी जाके आप वो काम करते हैं और एक काम करके भी हम खुद को बहुत ज़्यादा थका-थका जो है महसूस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज मैं आपसे किसी भी तरह का कोई लंच डिनर नहीं शेयर कर रही, बल्कि आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसको बनाने से, जिसको इस्तेमाल करने से आप में से वो ख़वातीन जो कि ख़ुद को बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करती हैं, हड्डियां जोड़ जो हैं वो अभी से ही दर्द करना शुरू कर रहे हैं, बच्चे ख़ुद को बहुत थका थका महसूस करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा सुस्त दिखाई देते हैं, हाफ़ज़ा बच्चों का कमज़ोर है। यकीन करें डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा के भी हम थक चुके हैं। तो आज की ये जो रेसिपी है ये आपके सभी प्रॉब्लम्स का हल है, तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने एक पैन लेना है जिसके अंदर हमने अपने जितने ड्राई नट्स हैं, जो चीजें हम इस्तेमाल करें उनको हमने थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। फ्राई हम कर रहे हैं देसी घी में। देसी घी आपकी अपनी चॉइस पर है, मैं तो यही कहूंगी कि आप देसी घी में ही इसको करें ताकि आपको इसका फायदा भी मिले। लेकिन अगर आप लोग दूसरा जो बनास्पति घी होता है अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर वो भी कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रहे कि इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। 2 चम्मच देसी घी लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप बादाम, आधा कप काजू, 1/3 कप पिस्ता और आधा कप अखरोट। अब ये सारी चीज़ें जो है हमने इनको घी के अंदर जो है थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है और इससे क्या होगा, ये ज़्यादा टाइम के लिए हम उनको स्टोर कर सकेंगे। दूसरा, ऊपर से ये क्रिस्प होंगे और फ्लेवर भी इनका बहुत मज़ेदार सा आएगा। तीसरा, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो हमने इनको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इधर नहीं फ्राई करना, ये ना हो कि ये जलना शुरू हो जाए। हमने थोड़ी आंच पे, हल्की आंच पे इनको जो है थोड़े से टाइम के लिए 1 से 2 मिनट के लिए ही हमने इनको फ्राई करना है। जो लोग ड्राई नट्स के शौकीन हैं उनको पता होगा पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट ये चारों जो है वाइटल इंग्रेडिएंट्स हैं न्यूट्रिशंस के। इनमें से हर एक की अपने अंदर बहुत ज़्यादा अफादियत है, बहुत ज़्यादा ये ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। बादाम की बात कर लें, पिस्ता की कर लें, अखरोट की कर लें, काजू की कर लें, सब के जो हैं बेहद फ़वाइद हैं। दिमाग की कमज़ोरी है, बच्चों को हाफ़ज़े का मसला है, अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर इस तरह की बीमारियों का सामना है तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में जो है ड्राई नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रही कि आपने मुठियाँ भर भर के खानी है, आप 2-2, 4-4 जो है दालें आप इनके ले लें। रोज आप इसकी जो है अपनी डाइट में शामिल करें। यकीन करें फिर आपके डॉक्टरों के पास जो चक्कर हैं वो बहुत कम लगेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इनको जो है बाहर निकालते हैं। अब उसी फ्राई पैन में मज़ीद 1 चम्मच देसी घी डालते हैं और अब हम इसमें शामिल करते हैं बीज। ये जो बीज मैं शामिल करने जा रही हूँ, यकीन करें जब आप ये वाली लड्डू बना के रखेंगे ना, आप हैरान होंगे, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर लड्डू बनने वाले हैं। सबसे पहले डालेंगे आधा कप खरबूजे के बीज, जिसको चारों मगज़ भी बोलते हैं, 1/3 कप कद्दू के बीज, 3 खाने के चम्मच किशमिश। अब इनको भी घी के अंदर जो है हमने थोड़ी सी देर के लिए रोस्ट करना है ताकि थोड़ी सी ये क्रिस्प हो, ज्यादा इनको ब्राउन हमने नहीं करना। बीज जो है अपने अंदर बहुत अफादियत रखते हैं। जो औरतें जो है थकावट महसूस करती हैं वो जो है बीज का इस्तेमाल ज्यादा करें। ये मत सोचें कि ये जी गर्म हो जाएंगे, इस तरह का कुछ नहीं होता। हाँ ये है गर्मियों में आप इनकी क्वांटिटी थोड़ी कर दें, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है तो फिर आप 1 चम्मच जितने बीज जो है रोज खा सकते हैं। जिन बच्चों को हाफ़ज़े का मसला है, ज़्यादातर बच्चे जो है सबक याद करते हैं लेकिन उनको बार बार वो भूल जाता है, तो इस तरह के बच्चों के लिए, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए आपने इस तरह के बनाने हैं लड्डू ताकि उनको बहुत ज़्यादा ताकत मिले, उनको अफादियत भी पूरी पूरी मिले। बीज भी हमारे सारे जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो बस अब इनको भी पैन से बाहर निकाल के एक अलग प्लेट में रखते हैं। ध्यान रहे ये जो बीज हमने फ्राई किए हैं इनको बादाम, पिस्ता, काजू के साथ मिक्स नहीं करना, आपने इसको अलग प्लेट में निकालना है क्योंकि इसको हमने ग्राइंड नहीं करना। लेकिन जो बादाम, पिस्ता है उनको हम हल्का सा ग्राइंड जरूर करेंगे, तो इसलिए इनको मैंने अलग प्लेट में ही निकाल लिए।
अब उसी पैन में अब मज़ीद अभी घी हमने शामिल नहीं किया क्योंकि घी अभी इसके अंदर है, तो इसमें शामिल करेंगे 1 कप बारीक पिसा हुआ खोपरा और साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे खसखस और साथ 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करेंगे अलसी। अलसी के बीज जो है सब जानते हैं कि अलसी जो है प्रोटीन का बहुत ही एक बड़ा सोर्स है। इतनी प्रोटीन आपको दूध में नहीं मिलती, दही में नहीं मिलती जितनी आपको अलसी के बीज में मिलती है। अलसी के बीज जो है बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में जो है अपने अंदर न्यूट्रिशंस रखते हैं। इसको जो है ज्यादातर रेमेडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी ताकत की चीज बना रहे हैं उसके लिए अलसी का बीज जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने खुश्क खोपरा इस्तेमाल किए, वो अच्छा लगता है। चूल्हे की आंच आपके सामने है, दम वाली तकरीबन आंच है, उस पे हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। इनको भी रोस्ट कर लिया है, अब ये भी जो है पैन से बाहर निकालते हैं। अब सारी चीज़ें हमने रोस्ट कर ली है। अगली चीज़ जो है वो खजूर जो है नरम वाली हमने खजूर ली है। इसको अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर लें, धो लें तो और अच्छी बात है क्योंकि फिर आपने धोने के बाद इसको अच्छे से खुश्क करना है, पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद वजन जो है खजूरों का 500 ग्राम वजन है। अब इसका बीज निकाल के साइड पे रखते हैं। इस रेसिपी के लिए आपने नरम खजूर ही लेनी है, इसके अंदर किसी भी तरह की और खजूर का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसी से ही हमारे लड्डू बनेंगे। ये खजूर जो है ज्यादातर शेक बनाने के लिए, मिल्क शेक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सारे बीज निकाल लिए हैं। अब अगला स्टेप जो है उसके लिए दोबारा पैन लिया है और उसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच देसी घी। अब इसमें शामिल करेंगे खजूरें जिनको बीज निकाल के हमने साइड पे रखा था। अब आप हैरान हो रहे हैं कि जी खजूरों को भी हम हल्का सा रोस्ट करें, तो जी हाँ, जो लड्डू बना रहे हैं अगर आपने उसको 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए स्टोर करना है तो फिर आपको इसी तरह से ही इन लड्डू को बनाना है। खजूरों को भी यहाँ पे हम जो है मैश करते जाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको गरम देसी घी के अंदर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा पकाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो खजूरें मैश भी हो जाएंगी क्योंकि नरम खजूरें हाथ से करना चाहें तो फिर आपको इनको अच्छे से ठंडा करके फिर ही हाथों से मैश करना है, लेकिन ये आपके सामने मैं चम्मच से भी कर रही हूँ तो माशाल्लाह से बहुत आसानी से जो है ये मैश हो रही हैं। खजूर की जो अफादियत है वो मैं जितनी भी बताऊं शायद वो कम है क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरे ख्याल में आप लोग जो है मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि खजूर कितनी फ़ायदेमंद है हमारे जिस्म के लिए, हमारे दिमाग के लिए। अच्छा जी, सारे खजूर का पेस्ट भी बना लिया है, मैश भी इसको अच्छे से कर लिया है, तो बस अब इसको पैन से बाहर निकालते हैं। अब अगला स्टेप है जी, वो हमने जो ड्राई नट्स शुरू में फ्राई किए थे उनको चॉपर में चॉप करने का। 2 तरीके, या तो छुरी की मदद से छोटा छोटा इनको काट लें। सारी चीज़ें छुरी की मदद से काटेंगे तब भी बहुत आसानी से हो जाएंगी। आप इसको हावन दस्ता लेके उसको मोटा मोटा क्रश करेंगे, उसमें भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चॉपर मशीन ले रही हूँ। अब इसमें जो पिस्ता, बादाम, काजू बिल्कुल शुरू में ही हमने फ्राई किए थे उनको डालते हैं और अब इसको कवर करके हमने इनको चॉप करना है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान करना है, बहुत पाउडर नहीं बनाना इन चीज़ों का कि आपके लड्डू जो हैं इतने अच्छे भी ना बने। इनको आपने मोटा मोटा ही जो है चॉप करना है, मोटा मोटा क्रश ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पाउडर बनाना। मोटा मोटा क्रश किए तो बस अब इसको चॉपर मशीन से बाहर निकालते हैं। अब हमने वो बर्तन लेना है जिसके अंदर हमने अपने लड्डू जो हैं उनको बाइंड करना है, सारी चीज़ों को मिलाना है। बड़ा एक साफ बाउल लें। सबसे पहले इसमें डालेंगे जो ड्राई नट्स हमने क्रश किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज के लड्डू बहुत बेहतरीन बनने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप जब इसको बनाएंगे, जब आप अपने बच्चों को खिलाएंगे, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको बना के खिलाएंगे, यकीन करें वो आपको दुआएं देंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे जो बीज थे कद्दू के, खरबूजे के और साथ खोपरा, सारा मिक्सर। इसको तो ग्राइंड नहीं किया क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है ग्राइंड करने की, वो सारे ऐसे ही शामिल करेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे खजूर। खजूर जब आपने इसमें शामिल करनी तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि खजूर जो है वो हल्की सी गर्म हो। अगर आप ठंडी खजूर शामिल करेंगे तो फिर ये है कि इतनी अच्छी मिक्सिंग नहीं होगी। कोशिश ये करें अगर खजूर ठंडी हो भी गई है तब आप दोबारा से चूल्हा चला के इसको थोड़ा सा गर्म करें। नीम गर्म खजूर होगी तो बहुत जल्दी जो है आपका ये मिक्सर मिक्स हो जाएगा। और जब तक कि मैं इसको मिक्स करती हूँ, मैं काफ़ी देर से नोट कर रही हूँ कि आप लोग वीडियो तो पूरा देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को और वीडियो को लाइक भी नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ध्यान करा दूँ कि आपने जब ये खजूर शामिल करनी है, अगर आपको लग रहा है कि खजूर का पेस्ट गर्म है, ज़्यादा गर्म है, तो फिर आपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि खजूर का टेम्परेचर अगर गर्म होगी तो बहुत ज़्यादा होगा और आपका हाथ जल सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपने पहले चम्मच से इसको मिक्स कर लें और जब लगे कि हाथों से ये अब हम इसको हैंडल कर सकते हैं, कि हमारे हाथ इतनी गर्माइश बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर ही आपने जो है हाथों से मिक्स करना है। तो बस ये यहाँ पे सारा मिक्सचर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हाथों से हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इसके बनाते हैं लड्डू। थोड़ा सा लेना है हाथों में और इसको अच्छे से प्रेस करना है, अच्छे से जोर दे के आपने इसको दबाना है और फिर एक लड्डू की शेप देनी है। लड्डू का साइज आपके अपनी चॉइस पर है। मैं बनाऊंगी एक रेगुलर जनरल जो साइज है जो बड़ों को देते हैं। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं फिर आपने इसका साइज आधा करना है। ध्यान रहे ये जो लड्डू का साइज है ये बड़ों के लिए है, बुजुर्गों के लिए, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे फिर आप इसका साइज आधा करें। दोबारा से एक और लड्डू मैं आपको बना के चेक कराती हूँ और ये हमारा ग़िज़ाइयत से भरपूर, ताकत से भरपूर जो लड्डू है वो तैयार हैं। जब आप इस तरह से लड्डू बना के आप इसको स्टोर करेंगे, यकीन करें 2 महीने आसानी से आपके निकल जाएंगे। सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों से पहले इस रेसिपी को बना के आप लोग स्टोर करें, पूरी सर्दियाँ अपने घर वालों को खिलाएं और उनको ताकतवर बनाएं ताकि वो बीमारियों से महफूज रह सकें। और यहाँ पे सारे बेहतरीन से हमारे लड्डू जो हैं तैयार हो चुके हैं। अगर आपने इनको शेल्फ पे रखना है तो फिर आप इसको जो है हफ्ता 10 दिन रख सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसको फ्रिज में रखें, एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रिज में रखें, तो महीना 2 महीने आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ, ये चेक करें। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।